तो देखो भाई, एरिक टेन हाग हो चुके हैं फायर और उनके जगह आ चुके हैं द न्यू मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर रूबन आमोरिम। तो ये है भाई पूरी मैनचेस्टर यूनाइटेड की स्क्वाड और इसमें मैंने 5 कैटेगरी बनाई है। तो देखते हैं भाई हम कौन से प्लेयर को कौन सी कैटेगरी में डाल सकते हैं। ये वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं भाई, ये सिर्फ मेरी ओपिनियन है, आपकी अलग ओपिनियन हो सकती है। तो आप बताना आप कौन से प्लेयर को कौन सी कैटेगरी में डालते हैं। Okay. चलते हैं भाई पहले प्लेयर पे, विच इज आल्ताय बाइंदर। 26-year-old टर्किश गोलकीपर है, अ गुड बैकअप ऑप्शन टू आंड्रे ओनाना। तो इसको हम डाल देते हैं भाई रख लो वाली कैटेगरी में। फिर चलते हैं भाई टॉम हीटन पे। टॉम हीटन इज द थर्ड चॉइस गोलकीपर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। हर एक क्लब में ना कम से कम 3 गोलकीपर तो होने चाहिए एंड टॉम हीटन इज अ वेरी फन एंड जॉली पर्सनालिटी टू बी अराउंड। तो उसको भी हम डाल देते हैं रख लो वाली कैटेगरी में। देन लेट्स मूव टू आंड्रे ओनाना। अब तुम मानो या ना मानो बट आंड्रे ओनाना फॉर दिस सीजन हैज बीन द बेस्ट प्लेयर इन द क्लब यार। अगर उसने वो गोल भी नहीं रोके होते ना जो उसने रोके हैं, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी रेलीगेशन बैटल लड़ रही होती यार। देन क्विकली लेट्स मूव टू द डिफेंडर्स। लेट्स स्टार्ट विद विक्टर लिंडेलॉफ। अब यार रूबन आमोरिम की जो फिलॉसफी है ना, ही लाइक्स टू प्ले विद 3 सेंटर बैक्स, विच मीन्स हमारे पास कम से कम 6 सेंटर बैक के ऑप्शन होने चाहिए। अच्छा, तो इसको मद्देनजर रखते हुए मैं विक्टर लिंडेलॉफ को डालूंगा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक वेट की कैटेगरी में। 2025 में वैसे ही इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। देन लेट्स बैंक ऑन द न्यू यंगस्टर्स टू टेक मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉरवर्ड। बात तो सही है। माजुरुई जो अभी अभी आए हैं, न्यू साइनिंग है, आई वुड कीप हिम इन द रख लो कैटेगरी बिकॉज अगेन रूबन आमोरिम लाइक्स टू प्ले विद द विंग बैक्स। तो डिएगो डालो हमारा जो राइट बैक है वो राइट विंग बैक बनता है, उसका पॉसिबल रिप्लेसमेंट इज माजुरुई। चलो यार लेट्स मूव ऑन टू मैथिस डिलिट। मैथिस डिलिट अभी अभी रिसेंटली साइन हुए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए एंड आई ऑनेस्टली थिंक दैट ही कैन डू वंडर्स एट मैनचेस्टर यूनाइटेड अंडर रूबन आमोरिम। जो ये 3 सेंटर बैक्स वाली हम फॉर्मेशन खेलेंगे ना, उसमें से बीच वाला सेंटर बैक आई थिंक फॉल्स परफेक्टली फॉर मैथिस डिलिट, मेनली बिकॉज he has played that system in Juventus also. So abhi I know he is not the best player right now, but he can become the best player at Manchester United under Ruben Amorim bhai. बैगन। फिर चलते हैं भाई हैरी मैगवायर पे। हैरी मैगवायर हैज बीन अ वेरी स्टेबल ऑप्शन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड दिस सीजन। उन्होंने बहुत सारी क्रिटिक्स साइलेंस करी है एंड कंसिस्टेंटली 7/10 8/10 परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए आई वुड कीप हिम इन रख लो यार। फिर अगर हम चले लिसांड्रो मार्टिनेज, आई डोंट थिंक एनीवन हैज एनी डाउट्स भाई, वी हैव टू कीप हिम एंड ही कैन एक्चुअली बिकम द बेस्ट प्लेयर आल्सो अंडर रूबन आमोरिम, बट अभी उसको इसी कैटेगरी में रखते हैं भाई। कायरेल मलासिया की बात करें तो मैं उनको डालूंगा भाई बेच दो भाई वाली कैटेगरी में, बिकॉज वो फॉर एवर इंजर्ड रहे हैं और मैं सच्ची में चाहता हूँ कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में एक प्रॉपर लेफ्ट विंग बैक आए यार। देन द न्यू साइनिंग लेनी योरो, ऑफ कोर्स भाई मैं उनको रख लो वाली कैटेगरी में रखूंगा बिकॉज प्रॉमिसिंग यंगस्टर हैं। अगेन वो 3 सेंटर बैक्स में से ही कैन टेक द राइट सेंटर बैक वाली पोजीशन। बात तो सही है। सो डियोगो डालो, ऑफ कोर्स उसको टीम में रखना ही पड़ेगा ना, उनको हम रख लो वाली कैटेगरी में डालते हैं। बट आई वॉन्ट हिम टू चैलेंज हिमसेल्फ ओनली एंड आई वॉन्ट हिम टू टेक हिज गेम टू द नेक्स्ट लेवल यार। सो लूक शॉ इज ऑल्सो फॉर एवर इंजर्ड, बट प्रॉब्लम ये है कि अभी हमारे पास कोई एक प्रॉपर लेफ्ट बैक नहीं है। तो जब तक हम एक प्रॉपर लेफ्ट विंग बैक नहीं खरीद ले तब तक हमारे को इनको टीम में रखना पड़ेगा एंड इसीलिए मैं उनको डालता हूँ लास्ट चांस वाली कैटेगरी में। गजब बेइज्जती है। देन जॉनी एवंस यार, जॉनी एवंस हैज बीन अ ग्रेट सर्वेंट ऑफ द क्लब यार एंड ऑल रिस्पेक्ट टू हिम। सो मैं उनको ऐसे बेचना नहीं चाहता, बट लेट्स वेट टिल ही फिनिशेस हिज कॉन्ट्रैक्ट एट मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई। हैरी अमास प्रॉमिसिंग यंगस्टर है भाई, लेफ्ट विंग बैक वाली अपॉर्चुनिटीज इसको मिल सकती है। सो आई वुड डेफिनेटली कीप हिम अंडर द रख लो वाली कैटेगरी। अब आई डोंट नो एक्चुअली में मेसन माउंट कहाँ फिट इन होते हैं, बट ठीक है यार एक बार उनको लास्ट चांस दे देते हैं, देखते हैं कि वो रूबन आमोरिम की फिलॉसफी में कहीं फिट होते हैं। अगर होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो जाओ भाई।
फिर चलते हैं भाई कैप्टन पे, विच इज ब्रूनो फर्नांडिस. ब्रूनो फर्नांडिस हैज बीन द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर इन द टीम, बट आई वांट हिम टू शो हिज लीडरशिप यार. आई वांट हिम कि बाकी सारे प्लेयर्स लुक अप टू हिम टू ड्राइव इंस्पिरेशन यार. सबको पता है वो बढ़िया खेल सकता है, की पासेस निकाल सकता है, फिनिश कर सकता है, बट आई वांट हिम टू कंट्रोल हिज इमोशंस. एंड जब थिंग्स गो रॉन्ग ना, खुद फ्रस्ट्रेट ना हो जाए, बट लोगों को इंस्पायर करे कि भाई हम तबाही मचा सकते हैं. सो आई थिंक ये बेस्ट प्लेयर बन सकता है रूबन अमोरिम के अंडर. एंड वो पोर्चुगीज कनेक्शन तो है ही भाई दोनों के बीच में. देन इफ यू टॉक अबाउट क्रिस्टियन एरिक्सन, आई डोंट नो वो कितना इम्पैक्ट कर पाएंगे भाई इस नए सिस्टम में. सो लेट्स वेट फॉर हिम टिल ही एंड्स हिज कॉन्ट्रैक्ट एट मैनचेस्टर यूनाइटेड. ऑल रिस्पेक्ट टू हिम भाई. कैसेमीरो फॉर मी हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉलर्स यार. सो आई वुड डेफिनेटली कीप हिम इन रख लो, बिकॉज समटाइम्स यू नीड दैट एक्सपीरियंस इन द टीम यार. Bygone. Kobe Menu, I genuinely think can become the best player at Manchester United. So let's hope he finds another level under Ruben Amorim यार. तो मैं उनको रख लो वाली कैटेगरी में ही डालूंगा. फिर चलते हैं भाई मैनुअल उगाटे पे. सो मैनुअल उगाटे इज अनदर प्लेयर जो आई थिंक कैन बिकम अ ग्रेट एट मैनचेस्टर यूनाइटेड. अब मेरे को ऐसा क्यों लगता है, वो इसलिए बिकॉज उगाटे हैज प्लेड अंडर रूबन अमोरिम एट स्पोर्टिंग यार. सो उगाटे को उगाटे किसने बनाया? रूबन अमोरिम में भाई. फिर अगर टोबी कॉलियर पे चले, गुड यंगस्टर, अ मस्ट टू हैव इन एनी टीम. अकेडमीज के प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सो डेफिनेटली रख लो. एंड द सेम आई विल से फॉर डैनियल गौर भाई. बिल्कुल रख लो भाई. इन्वेस्ट इन द यूथ, दे आर द फ्यूचर. देन लेट्स मूव ऑन टू द स्ट्राइकर्स यार. लेट्स स्टार्ट विद रास्मस हॉयलैंड. 100% भाई, नो डाउट्स, रख लो वाली कैटेगरी में डाल दो. लेट्स होप ही गेट्स अमंग्स द गोल्स अंडर द न्यू मैनेजर एज वेल यार. Yeah. रैशफोर्ड को मैं लास्ट चांस वाली कैटेगरी में डालूंगा. आई नो कॉन्ट्रोवर्शियल है, बट भाई को हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम दे दिया है. अब अगर क्लिक करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो सेल हिम एंड गेट अ न्यू स्ट्राइकर हु कैन गिव यू 20 to 30 गोल्स इन अ सीजन यार. जोशुआ ज़र्क्ज़ी, अगेन अ न्यू ट्रांसफर दिस सीजन. इसको मैं डालता हूँ भाई रख लो वाली कैटेगरी में. लेट्स गिव हिम टाइम. एंड हॉयलैंड और ज़र्क्ज़ी का स्वॉप होते ही रहेगा. यू नीड टू हैव 2 वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर्स इफ यू वांट टू विन ट्रॉफीज यार. अमर डियालो, नो डाउट यार, रख लो वाली कैटेगरी में. ही वाज द प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर ऑगस्ट एंड लेट्स होप वो कंसिस्टेंटली अच्छा करते रहे भाई. अलेजांड्रो गार्नाचो, अगेन ये तो बेस्ट प्लेयर है वाली कैटेगरी में डाल रहा हूँ, बिकॉज ही इज द वन हु गेट्स अमंग्स द गोल्स. जब भी व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, अलेजांड्रो गार्नाचो गेट्स गोइंग यार. एंटनी बेच दो भाई. क्या बोला तूने? तुरंत से भी जल्दी बेच दो. आई डोंट थिंक he falls under the philosophy or Ruben Amorim. And again, Ethan Wheatley, I would put him in the Rakhlo wali category yaar. I think academy players are the future of Man United and he needs to be there. Boom भाई, तो ये थे मेरे opinions and मेरे choices around the players at Manchester United. तुम्हारे को अगर कोई लगता है कि तुम कोई प्लेयर को कोई और कैटेगरी में डाल सकते हो तो प्लीज़ मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन पे. एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसे लगी, और पैसे है तो मेंबरशिप ले लेना भाई.